हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है अलंकार। यानी अलंकार जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है। तो आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से अलंकार को पढ़ने वाले हैं कि अलंकार क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, किस तरह से हम अलंकार की पहचान करेंगे कि कौन सा अलंकार है ना। इन सब चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जिससे आपकी ये टॉपिक का एक रिवीजन हो जाएगा, है ना। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए वो आपको एक एमसीक्यू सेशन आएगा, उसमें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड 25-30 क्वेश्चन और हम अलग से सॉल्व कर लेंगे जिससे आपका एक बहुत अच्छे से क्विक रिवीजन हो जाएगा। ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है और किसी भी एग्ज़ाम में, अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम में अलंकार से रिलेटेड या हिंदी ग्रामर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट हो, कक्षा 9 और कक्षा 10 में भी अलंकार के टॉपिक है तो आपके लिए भी ये वीडियो है। आप आराम से देखिए, बहुत अच्छे से आप अपना कंटेंट तैयार कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये सीरीज जो हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही है स्पेशली फॉर सुपर टेट वाले स्टूडेंट के लिए है, यूपी टेट वालों के लिए, क्योंकि उनकी एग्जाम में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 20 नंबर की हिंदी आती है तो आप इस टॉपिक में बने रहिए। हर शाम को आपको 6 बजे आपको हिंदी ग्रामर से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो आप बने रहिए स्टडी परचम चैनल पे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं क्या होता है अलंकार और उसके प्रकार। ठीक है, चलिए। सबसे पहले अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार या अलम जोड़ कार। यानी अलंकार को आप अगर संधि विच्छेद करोगे तो अलम धन कार में टूटेगा। अलम का मतलब होता है आभूषण। अलम का मतलब क्या होता है? आभूषण यानी गहना। अलम का मतलब होता है आभूषण यानी गहना। ठीक है, तो आलम का मतलब आभूषण, अकर का मतलब होता है सुसज्जित, है ना। यानी ऐसे शब्द जिससे आपकी जो काव्य है वो सुंदर दिखने लगती है उसको हम अलंकार कहते हैं, है ना। जिस तरह एक नारी अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। ठीक है, तो अलंकार क्या करता है? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। शब्दों से चमत्कार पैदा करने वाला शब्द क्या होता है? अलंकार होता है। और अलंकार का मतलब होता है आभूषण, जिससे आपकी जो काव्य है वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है ना। वो होता है उस किसके कारण दिखती है? अलंकार के कारण, है ना। तो जिस तरह एक नारी होती है वो अपने आप को सुंदर दिखने के लिए क्या करती है? अलग अलग तरह के गहने पहनती है। उसी तरह हम अपनी काव्य को, कवि जो होते हैं अपनी काव्य को सुंदर बनाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे अलंकारों का प्रयोग करते हैं जिनकी उनकी काव्य रचना जो होती है वो बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। ठीक है, तो ये होता है अलंकार। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे अलंकार के प्रकार या भेद। अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। 3 होते हैं, ध्यान में रखिएगा। 3 तरह के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, अब इन तीनों भेदों में बहुत सारे अलंकार आते हैं और हम उन्हीं अलंकार को पढ़ने वाले हैं जिससे आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दालंकार क्या होता है। शब्दालंकार शब्द का प्रयोग करने से कोई चमत्कार हो जाता है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। यानी शब्दालंकार में ऐसे अलंकार आएंगे जिसमें शब्दों की हेरा फेरी होती है। शब्दों, इस तरह के शब्द को चयनित किया जाता है, इस तरह के शब्द को चुना जाता है जिससे आपकी काव्य रचना सुंदर दिखेगी, आपकी काव्य की शोभा बढ़ेगी शब्द का यूज करके। आप याद रखिएगा, शब्दालंकार यानी शब्दों से चमत्कार पैदा हो जाए तो वो क्या होता है? शब्दालंकार। अब शब्दालंकार के भी कुछ भेद होते हैं, जैसे मेन हम अलंकार को पढ़ेंगे, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति
अलंकार और वकोक्त्री अलंकार, यानी ये 5 अलंकार जो होते हैं वो शब्द अलंकार के अंदर आते हैं। और भी अलंकार आते हैं लेकिन ये 5 जो है ये इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारे अलंकार को एक एक करके हम पढ़ेंगे और सबकी ट्रिक भी समझेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुप्रास अलंकार हम पढ़ रहे हैं तो अनुप्रास किससे, कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। देखिए यहाँ पर अगर आप तोड़िएगा अनु धन प्रास बनेगा, यानी यहाँ पे 2 शब्द में टूटेगा, अनु धन प्रास। अनु धन प्रास से क्या बना है? अनुप्रास बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार। अनु का मतलब क्या होता है? बार बार। और प्रास का मतलब क्या होता है? वर्ण। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि अनुप्रास कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो 2 शब्दों से। अनु का अर्थ क्या होता है? अगर पूछ ले के बताइए अनुप्रास में अनु का अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखिएगा अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अब इससे आपको क्लियर हो गया, जब किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है वह अनुप्रास अलंकार कहा जाता है या कहलाता है। यानी जिस एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से, वर्ण यानी प्रास, प्रास यानी वर्ण, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार आए, आवृत्ति यानी दोहराना, बार बार आना, तो एक ही वर्ण जब बार बार आए और उस वर्ण के आने से चमत्कार हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण में आप समझिए कि कैसे एक ही वर्ण बार बार आने से चमत्कार आएगा। तो देखिए उदाहरण में, मुदित महपति मंदिर आए, सेवक सुमंत बुलाए। यहाँ पे मुदित महपति मंदिर, अब यहाँ पे देखिए वर्ण, मतलब वर्ण आपको दिख रहा है म वर्ण, यहाँ भी म वर्ण और यहाँ भी वर्ण, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, यानी बार बार दोहराया जा रहा है एक ही वर्ण को, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर वहु छाए। अब यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, बहुत इजी है इसको पहचानना। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, यहाँ पे म वर्ण की आई, यहाँ पे त वर्ण की आए, आपको क्या समझना है? ये अनुप्रास अलंकार है। समझ में आया? यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, यानी एक ही वर्ण बार बार आए, है ना, तो आपको क्या समझना है? ये अनुप्रास अलंकार है। समझ में आया? अब चलिए हम दूसरा अलंकार पढ़ते हैं। दूसरा है यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ होता है कि जब एक ही शब्द बार बार प्रयोग हो और हर बार अर्थ अलग अलग आए, वहां पर यमक अलंकार होता है। समझ में आई ये बात? यानी एक शब्द क्या है? 2 बार आए और दोनों बार उसकी क्या हो, जो उसकी मीनिंग हो, उसका अर्थ हो, वो अलग हो। मान लो एक शब्द है ना, वो 2 बार आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है ये शब्द और यहाँ भी आ रहा है, लेकिन इस बार इसकी अर्थ अलग है और इस बार अलग है। यानी एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, लेकिन हर बार उसकी मीनिंग, उसका अर्थ अलग निकले, वो होता है यमक अलंकार। आपको यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर पता होना चाहिए। बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यमक अलंकार में एक शब्द 2 बार आएंगे और उस दोनों बार वो एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग लिख देंगे। 2 बार आएंगे और दोनों बार मीनिंग आपकी अलग होगी, अर्थ अलग होगा, यानी वो क्या है? यमक अलंकार है। उदाहरण से समझ में आएगा आपको। कनक कनक दे 100 गुनी, मादकता अधिकाय, व खाए न बौराए नर, व पाए बौराए। यानी यहाँ पे कनक कनक शब्द जो है वो 2 बार आया है। एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। यानी कनक कनक, मैंने क्या बताया कि एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, यानी बार बार आए और दोनों बार मीनिंग अलग हो, अर्थ अलग हो। अब यहाँ पे कनक कनक 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। सोना पाके भी मनुष्य क्या होता है? बौरा जाता है, पागल हो जाता है कि अरे इतना ज्यादा धन हमारे पास आ गया। और एक कनक होता है धतूरा, धतूरा खाने के बाद भी मनुष्य क्या हो जाता है? बौरा जाता है। तो कनक कनक दे 100 गनी, मादकता अधिकाय, व खाए बौराए नर, व पाए बौराए। ठीक है, ये हो गया आपका यमक अलंकार। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। दूसरा अलंकार है 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। यानी 3 बेर, यहाँ पे बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। मैंने क्या बोला? एक ही शब्द 2 बार आएगा और दोनों बार अर्थ अलग हो गया। अब 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है ना। यानी एक बेर का समय हो, एक बेर का मतलब होता है समय, बेर मतलब बेला, समय, और एक बेर क्या होता है? बेर होता है ना फल, आपने खाया होगा,
ग्रीन कलर का दिखता है बेर, है ना, नींबू के आकार का बेर होता है। तो एक बेर होता है फल और एक बेर होता है समय, यानी वो 3 बेर खाती थी। बेर की संख्या 3 है, वो 3 बार बेर खाती थी और 3 बेर खाती थी। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, काली घटा का घमंड घटा, यानी काली एक घटा जो हो गई वो बादल होगी, और घमंड घटा यानी घटा का मतलब हो गया कम होना, है ना, नीचे जाना। यानी यहाँ पर एक शब्द दो बार आया, दोनों बार अर्थ अलग निकले, यानी यमक अलंकार। समझ में आई बात? अब चलिए पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द से हमें भिन्न अर्थ मिले, अब यहाँ पर एक शब्द से अलग अलग, यानी मान लीजिए कि यहाँ पे कोई शब्द है और उसके क्या है, एक ही बार आएगा लेकिन उसके 2 अर्थ निकलेंगे, है ना, तो वो क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाए लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार होते हैं। यानी एक शब्द में 2 अर्थ चिपके होते हैं, एक शब्द के 2 अर्थ निकले, वो होता है श्लेष अलंकार। उदाहरण में हम देखेंगे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। उदाहरण में पानी शब्द क्या आया है, 3 बार अलग अलग आया है। देखिए, एक बार यहाँ पानी आया है, एक बार यहाँ पानी आया है और एक बार ये पानी आया, लेकिन हर बार पानी का जो अर्थ है वो अलग निकल रहा है ना। यानी रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यानी यहाँ पे एक ही पानी शब्द क्या है, एक पानी है और उस पानी का 3 अर्थ निकल रहा है। एक पानी का मतलब होता है मोती की चमक, दूसरा होता है एक पानी का मतलब मोती मानुष चून। एक पानी का मतलब होता है मोती की चमक से, एक मानुष यानी मनुष्य की जो आत्मसम्मान होता है ना उससे, और तीसरा पानी का मतलब होता है जल। यानी एक पानी का मतलब जल, एक पानी का मतलब मनुष्य के आत्मसम्मान से, और एक पानी का मतलब है मोती की चमक से। यानी एक पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं, यानी तीनों अर्थ क्या है, चिपके हुए हैं। दैट मीन्स ये क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, चलिए अगला अलंकार हम पढ़ेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है, पुनरुक्ति अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है, बार बार आना। पुनरुक्ति यानी दोहराना, पुनरुक्त करना, है ना। पुनः प्लस युक्ति, पुनरुक्ति कैसे बना है, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुनः प्लस युक्ति से बना है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाए तो उस जगह पुनरुक्ति अलंकार होता है। जब किसी काव्य या पंक्ति में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उस शब्द का अर्थ भिन्न नहीं होता है, यानी हमने क्या पढ़ा था, 1 से 2 बार आता था, हमने यमक में पढ़ा था, लेकिन दोनों बार अर्थ निकलता था अलग अलग। लेकिन यहाँ पे 2 बार तो आएगा लेकिन अर्थ एक ही रहेगा, यानी भिन्न अर्थ ना हो, उसे हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जानते हैं। जैसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को आप कैसे पहचानोगे, इस तरह से आपको आएगा, रंग रंग के फूल खिलते हैं। अब रंग रंग 2 बार आया है लेकिन दोनों बार रंग का अर्थ रंग ही है, कलर से ही है ना। बातें तो तुम्हारी बड़ी ऊंची ऊंची है, अब ऊंची ऊंची 2 बार आया है, पुनरुक्ति हुआ है ना, रंग का यहाँ पे पुनरुक्ति हुआ है, यानी 2 बार रंग आया है। ऊंची ऊंची 2 बार आया है यानी पुनरुक्ति हो रही है ना। लेकिन दोनों बार रंग का अर्थ एक ही है, रंग यानी कलर। यहाँ भी ऊंची ऊंची का मतलब ऊंचा, दोनों बार मीनिंग एक ही है। यानी आपको जब इस तरह से डैश देके आपको कोई दिख जाए और एक ही शब्द 2 बार दिखे और डैश दिखते हुए, तो वहां पे आप क्या बोलोगे, वहां पे है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वकोकृति अलंकार। वकोकृति अलंकार क्या होता है, जिस जगह पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता द्वारा अलग अर्थ निकल कर आता है, उसे वकोकृति अलंकार के नाम से हम जानते हैं। जैसे मैंने कुछ बोला और आपने उसका कुछ और मतलब निकाल लिया, यानी गलत मीनिंग निकाल लिया, अलग मीनिंग निकाल लिया। मैंने तो बोला कुछ और आपने कुछ और समझ लिया, वहां पे वकोकृति अलंकार होता है। जैसे कौन द्वार पर हरी मैं राधे, यानी यहाँ पर एक वर्णन है कि राधा जी कमरे में थी और कान्हा जी ने दरवाजा ठकठकाया, तो राधा ने पूछा कौन है द्वार पर, तो कृष्णा जी ने क्या बोला कि राधा में हरी। तो वो बोली कि तुम्हारा यहाँ क्या काम, तुम जाओ अपने वन में जाओ। तो हरी का उन्होंने क्या बोला, वो क्या समझी कि ये हरी नहीं है,
हरि यानी बानर, हरि का मतलब होता है वानर, और हरि तो हम श्री कृष्ण को भी बोलते हैं। तो हरि में राधे, राधे में हरि। तो उन्होंने बोला कि राधे में हरि हूँ, तो वो क्या कही कि अच्छा हरि हो तो हरि का मतलब तो वानर होता है, तो जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, आप जाओ और जंगल में जाओ, वन में जाओ, वहां तुम्हारा काम है। तो यहाँ पे राधा जी ने कृष्ण जी की बात को एक अलग वे में लिया, अलग मतलब निकाला। तो यहाँ पर होता है वकोकृति अलंकार। क्या वानर का काम यहाँ पर वो बोली, क्या बोला, कौन द्वार पे हरि में राधे, क्या वानर का काम यहाँ पे, है ना। वो कौन बोली, राधे जी बोली कि जब वह हरि हो, वानर हो, तो यहाँ से जाओ, है ना। चलिए नेक्स्ट है अर्थालंकार। हमने शब्दालंकार कंप्लीट कर लिया। शब्दालंकार जो जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब अलंकार को आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, अपने नोट्स तैयार कीजिए। अपना नोट्स से अच्छा नोट्स कोई नहीं होता है। अगर आप अपने नोट्स तैयार कर लिए तो बार बार आप खोल के उसे देख सकते हो, है ना। और वीडियो को यहाँ पर आप बार बार देखोगे तो आपकी क्या होगी, एक रिवीजन क्लास हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ में बीच में ही पॉज करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना नहीं भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। जिस अलंकार के अर्थ के माध्यम से, है ना, यहाँ पे अर्थ का मतलब क्या है, अर्थ से चमत्कार हो जाए। शब्दालंकार में हमने शब्द से देखा चमत्कार हो रहा था, अब यहाँ पे अर्थ निकालना है, और अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पे हम अर्थालंकार पढ़ते हैं। अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार, ठीक है। तो हम सारे अलंकार को हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा उपमा अलंकार। उपमा का मतलब होता है तुलना। उपमा का मतलब होता है कंपेयर करना, तुलना करना, है ना। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं को तुलना की जाए, तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। यानी एक कॉमन पर्सन होगा, कॉमन वस्तु होगा, कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, उसकी तुलना आप किससे करोगे, किसी प्रसिद्ध, किसी फेमस वस्तु या आदमी से करोगे। यानी दो चीजों में बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। एक नॉर्मल चीज होगी और एक जो होगी बहुत फेमस होगी। एक होगा बहुत कॉमन सा वस्तु या प्राणी और एक होगा बहुत प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी। और जब दोनों में हम तुलना करते हैं, उपमा का मतलब ही होता है तुलना। जब दो भिन्न वस्तुओं में हम तुलना करते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिक होती है, जहां कहीं भी आपको दिख जाए सी, सा, सम, सरिस, से, यानी जहां भी काव्य के वाक्यों में, यहाँ काव्य में ये सब चीजें, ये सब शब्द दिख जाए, सा, से, सरिस, सम, ये सब दिख जाए, समझिए कि कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। ये इसको पहचानने की ट्रिक होती है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर। अब यहाँ पे दो वस्तुओं की तुलना की जा रही है, एक मुख और एक चंद्रमा। मुख क्या है, एक कॉमन सी चीज है, और चंद्रमा क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध चीज है। और जब दोनों का तुलना किया जाता है तो हम किस वर्ड का यूज कर रहे हैं, सा वर्ड का यूज कर रहे हैं। मैंने क्या बताया था, ट्रिक क्या है, सी, सा, सम, सरिस, ये सब जहां दिख जाए, जिस भी आपको वाक्य में, समझिए कि कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा जिनका मन। अब यहाँ पर भी देखिए सा आया ना, सागर का सा गंभीर हृदय हो, यानी सागर को किससे हम कर रहे हैं, हृदय से कंपेयर कर रहे हैं। और गिर सा ऊंचा मन, यानी गिर सा ऊंचा यानी पर्वत से ऊंचा मन। यहाँ पर भी दो अलग अलग भिन्न वस्तुओं की तुलना की जा रही है। उपमे को उपमान के साथ तुलना की जाती है। उपमे क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है ना। तो जहाँ पे उपमे का उपमान से तुलना की जाए, जो दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए जो कि बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, वहां पे कौन सा अलंकार, वहां पे उपमा अलंकार। हृदय हरिपद कोमल कमल से, यहाँ हरि भगवान के पैरों को कमल के समान कोमल बताया जा रहा है। हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर भी से आ गया, यहाँ पे सरिस आ गया। अब हरिपद, हरि क्या है, भगवान है, पद मतलब पैर, और कमल कोमल कमल से, यहाँ पे हरि क्या है, भगवान, और पैरों को किसके समान बताया जा रहा है, हरि के कमल के समान कोमल बताया जा रहा है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पे कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। सरिस सबसे आपको ट्रिक है, पकड़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रूपक अलंकार, है ना। रूपक अलंकार का क्या होता है, रूपक अलंकार
का मतलब है उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है या नहीं होता है, कोई अंतर ही नहीं समझते हैं हम। उपमेय उपमेय को ही उपमान समझ लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि उपमेय क्या होता है, जिस वस्तु की आप तुलना कर रहे हो और जिसके साथ आप तुलना करते हो वो होता है उपमान। उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही नहीं दिखाया जाता है, यानी उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाता है। वहां पे कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान के बीच में भेद खत्म कर दिया। वहां पे तो तुलना किया जाए, यहाँ पे भेद ही खत्म कर दिया गया है। वहां पे कौन सा अलंकार, आपको रूपक अलंकार मिलेगा। उदाहरण से, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रूपी रतन को ही पा लिया है। धन कैसा है, राम रूपी, है ना। राम रतन का मतलब होता है राम रूपी, यानी रूपक अलंकार का मतलब है आपको रूपी शब्द को प्रयोग करना है। चरण कमल बंदो हरि रानी, यानी चरण कमल के समान, है ना, यानी कमल रूपी चरण। चरण कमल बंदो हरि राई, यानी चरण कैसा है, कमल के समान, है ना। तो आपको इस तरह के डैश ट्रिक है इसमें कि इस तरह के डैश वाले शब्द दिख जाएंगे और उपमेय और उपमान में अंतर खत्म कर दिया जाता है। वहां पे रूपक अलंकार होता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन धन पायो, और चरण कमल बंदो हरियाणी, यानी कमल रूपी चरण के समान यहाँ पे बताया जा रहा है। समझ में आया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहां पर हम कौन से अलंकार को पढ़ते हैं, हम अतिशयोक्ति अलंकार को पढ़ते हैं। जैसे किसी भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के आप बोलते हो, बहुत ज्यादा, जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है उस चीज को भी जब आप बोल देते हो, जो कि वास्तविक जीवन में वो क्या है, संभव नहीं है। असंभव को आप संभव दिखाने की कोशिश करते हो, तो वहां पे क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार, है ना, जहां पे किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे समझोगे, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर महाराणा प्रताप और उनके चेतक घोड़े के बारे में वर्णन किया गया है कि नदियां, जो जैसे युद्ध के मैदान में नदियां आगे पड़ी थी और नदी को क्या करना था, फानना था। ऐसा नदी नहीं था, एक छोटा नाला था जिसको क्रॉस करना था। लेकिन यहाँ पे हम क्या किए हैं, इतना बढ़ा चढ़ा के बोले हैं कि जो चेतक था, महाराणा प्रताप का घोड़ा, वो बहुत ही शक्तिशाली घोड़ा था और उसकी बहुत सारी उसकी जो वीरता से रिलेटेड बहुत सारी कथाएं हैं। तो उसकी वीरता को दिखाने के लिए, यहाँ पे काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम क्या कर दिए कि चेतक इतना ज़्यादा महान घोड़ा था, महाराणा प्रताप का घोड़ा, कि वो नदी को देखते ही वो नदी को भी छलांग लगा गया। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको पता है नदी बहुत चौड़ी होती है और एक घोड़ा जो है वो नदी को छलांग नहीं लगा सकता। लेकिन यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पे हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। तो यहाँ पर है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देख लो साकेत नगरी यही है, स्वर्ण से मिलने गगन में जा रही है। यहाँ पे नगरी कैसी है, साकेत नगरी की बात हो रही है, जो कि गगन से मिलने जा रही है। यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार। एक और कॉमन सा एग्जाम्पल है अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूछ में बिना आग लगे ही पूरी लंका जल गई थी, लेकिन ऐसा रियल में नहीं था। उनकी पूछ में आग लगते ही पूरी लंका जली थी। लेकिन यहाँ पे हम बढ़ा चढ़ा के जब किसी चीज को बोलते हैं, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, तब वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी यहाँ पे समानता होती है, जिसके कारण उपमेय में हम उपमान की कल्पना करते हैं। यहाँ पे समानता दिखती है ना। अब किसी का नेत्र जो है बहुत सुंदर है, तो हम क्या कहते हैं, कमल के जैसा नेत्र है ना। कमल नैनो वाले किसको बोलते हैं, कमल नैनो वाले श्री रामचंद्र जी को हम बोलते हैं कि कमल नैनो वाले, यानी उनकी जो नेत्र थी कैसी थी, कमल के समान थी, है ना। तो यहाँ पे जब समानता दिखे और उपमेय में उपमान जैसी समानता दिखले, हम कल्पना करें, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ट्रिक क्या है, जहां कहीं भी आपको शब्द दिख जाए, मनु, जनु, जनहु, जानो,
मानहूँ, मनो, निश्चय, ईव, ज्यो, वहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, वहाँ पे कौन सा अलंकार आप पकड़ना है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण में देखेंगे, नेत्र मानो कमल है, यानी कमल के समान नेत्र है। यहाँ पे समानता है, तभी तो हम नेत्र को किसके समान कह रहे हैं, कमल के समान, बहुत ही सुंदर नेत्र है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, है ना। उस वक्त नहीं होगा, उस काल होगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, यानी इतना क्रोध से तन कांपने लगा कि जिस तरह मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगह। जैसे हवा तेज चलती है तो सागर में बहुत उफान आती है ना, तो वहां पर इस तरह का क्रोध का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अर्थ अलंकार का जो लास्ट वाला अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहां पे मानवीकरण अलंकार आता है। यानी मानवीकरण के अलंकार के मतलब क्या है कि जो नेचर वाली चीजें हैं, जैसे पेड़ है पौधे हैं, उसको आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, किस तरह से शो कर रहे हो, जैसे कोई मनुष्य है, मानव है, यानी निर्जीव चीजों को सजीव दिखाया जाए, वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब यहाँ पे हंसने का काम कौन करता है, मनुष्य करता है, लेकिन हम यहाँ पे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, यानी फूल और कलियों दोनों को मुस्कुराने की जब हम बात करते हैं, तो कौन सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। जहाँ पे प्रकृति की चीजें आपको दिखे, फूल कलियां, ये सब क्या है, नेचर से रिलेटेड है, प्रकृतिक से रिलेटेड है, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार है ना। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यानी मेघ का मतलब क्या होता है, बादल। बादल क्या है, प्रकृति की चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं ना, तो वो कैसे आ रहे हैं, बन ठन के आ रहे हैं। तो बन ठन के मेघ आते हैं या मनुष्य आता है, तो आप मनुष्य की तरह क्या कर रहे हो, यहाँ पर शो कर रहे हो, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि अलंकार का तीसरा पार्ट होता है उभय अलंकार। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने शब्द अलंकार के सारे भेद पढ़ लिए, अर्थ अलंकार के सारे भेद पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे उभय अलंकार, जो कि तीसरा अलंकार था। अब यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, जहाँ पे अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो अलंकार शब्द अलंकार तथा अर्थ अलंकार के प्रयोग से बनता है, वह होता है उभय अलंकार। यानी एक हमने पढ़ा शब्द, दूसरा पढ़ा हमने अर्थ, और उभय अलंकार होता है दोनों का मिक्स होता है। यानी यहाँ पर शब्द से भी आपको चमत्कार दिखेगा, अर्थ से भी आपको चमत्कार दिखेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, उभय अलंकार। यहाँ पे मैंने इस अलंकार को आपको इसलिए समझाना जरूरी समझा कि मान लो एग्जाम में पूछते कि उभय अलंकार क्या होता है ना। तो उभय अलंकार आप समझिए कि जहाँ पे शब्द और अर्थ दोनों के प्रयोग से चमत्कार दिख जाए, वहाँ पे उभय अलंकार होता है। इसका निर्माण दो अलंकारों के योग से होता है। उदाहरण में, कजरारी अखियन में कजरारी ना लखे, यहाँ पे कजरारी शब्द दो बार आए हैं शब्दों से, और इसका अर्थ भी निकलेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, अर्थ से चमत्कार भी निकलेगा, तो यहाँ पे उभय अलंकार होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है, क्या पता इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको यहाँ पर अलंकार टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, माली आवत देख कलिया करे पुकार। अब यहाँ पे माली आवत देख, कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बात बात। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रकृति वाली कलियों की बात हो रही है ना। तो ये सब चीजें जब होती हैं, जब प्रकृति की चीजों को मानव के रूप में दर्शाते हैं, तो कौन सा अलंकार होता है, क्या वो श्लेष है, क्या यमक है, या उपमा है, या मानवीय कलर अलंकार है। तो अभी हमने पढ़ा कि मानवीय कलर अलंकार में हम किसी भी प्राकृतिक चीजों को हम मानव की तरह दर्शाते हैं। ठीक है, अलग है। जहाँ यहाँ देखिए, जहाँ बिना कारण काम होना पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार। अब मैम आपने तो ये बताया नहीं कि बिना कारण वाला, तो कुछ ऐसा बताया ही नहीं, तो यहाँ पे ये कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन पहले पढ़ते हैं, विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, या संदेह अलंकार। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जहाँ बिना कारण वश ही कारण हो जाए, है ना, बिना किसी कारण के कुछ काम हो जाए, बिना किसी कारण के काम हो जाए, वहाँ पर होता है विभावना अलंकार, जो कि हमने नहीं पढ़ा, बट हम यहाँ पर समझेंगे कि विभावना अलंकार क्या होता है। ठीक है, यानी जहाँ
बिना कारण काम हो जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। अब चलिए हम विभावना अलंकार को पढ़ते हैं, क्या होता है। हमारे द्वारा जो कोई भी काम किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य निहित होता है, यानी जो हम काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होता है, काम करने के पीछे कोई ना कोई हमारी मंशा होती है। परंतु जब किसी पद में वास्तविक कारण के बिना ही किसी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। लेकिन क्या होता है कि बिना कारण ही हम कोई काम हो जाए, या क्या ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया, इस तरह की जब बातें आ जाती है ना, तो क्या होता है वहाँ पे विभावना अलंकार, जहाँ पे आपका कोई कारण नहीं है और आपकी काम हो जाए तो वहाँ पे विभावना अलंकार। यानी आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, ये इसका एग्जाम्पल है। यानी यहाँ पे ट्रिक है, बिना, बिनु, बिन, रहित जहाँ भी शब्द आ जाए वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। जहाँ पे बिना कारण के ही काम हो जाता है विभावना अलंकार। ठीक है, चलिए आगे और हम विभावना अलंकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चरण कमल बंधो हरिराई में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार, अभी हमने पढ़ा चरण कमल बंधो हरिराई, यानी चरण कमल रूपी चरण है, कमल रूपी चरण, यानी रूपी से क्या समझ में आया, रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी चरण और कमल में हमने अंतर ही खत्म कर दिया है, चरण किसके समान है, कमल ही, चरण ही तो कमल है ना, तो चरण कमल बंधो हरिराई यानी रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ पे रूपक है, उपमा है, प्रतीप है या संदेह है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द आया है, सरिस, सा से सरिस से सब, ये सब जब आ जाए, सम आ जाए तो कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पे आपका उपमा अलंकार होता है, पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जब उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूपी भ्रम पैदा हो जाए, है ना, भ्रम हो जाए, वहां पे कौन सा अलंकार, यानी जहाँ पे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए, समझ में नहीं आ रहा है कि ये उपमेय है या उपमान है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि चंद्रमा है या मुख है, तब वहां पे भ्रम हो गया है ना, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, वहां पे जब भ्रम हो जाए तो संदेह नहीं होता है, वो है भ्रांतिमान अलंकार। ये भी मैम आपने नहीं पढ़ा है, चलिए समझते हैं भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है। ठीक है, चलिए, दो वस्तुओं में इतनी सादृश्य रहता है, इतनी मतलब इतना ज्यादा सिमिलरिटी आपको दिखता है कि स्वाभाविक रूप से भ्रम उत्पन्न हो जाता है तथा एक वस्तु दूसरे वस्तु समझ ली जाती है, यानी इतना ज्यादा समानता होता है किसी दो वस्तुओं में कि भ्रम पैदा हो जाता है, क्योंकि दोनों वस्तुओं एक जैसी लगती हैं, तो वहां पे कौन सा होता है, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांति का मतलब होता है भ्रम पैदा होना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वृंदावन विहरत फैरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर, है ना, वृंदावन में राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं, रात में उन्हें सघन मेघ समझ मोर बोलते हैं और साथ साथ चलते हैं। यानी जो राधा कृष्ण है वृंदावन में जब वो घूम रहे थे तो इतने सुंदर लग रहे थे और इतने अच्छे लग रहे थे कि मोर क्या उन्हें समझ लिए हैं कि ये तो मेघ है। क्या होता है, मेघ जब बादल आता है तो मोर क्या करते हैं, डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। तो राधा कृष्ण चलते हुए इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि मोर को क्या लगा है कि ये तो बादल आ गए है ना, सघन बादल आ गए और चलो हम डांस करते हैं। तो यहाँ पे भ्रम पैदा हुआ है, किसको हुआ है, मोर को, किसको देख के, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण को मोर ने क्या समझ लिया है, मेघ समझ लिया है। समझ में आया, भ्रांतिमान अलंकार। ये मैंने अलंकार के क्वेश्चन और ये अलंकार आपको इसलिए पढ़ाना जरूरी समझा क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बहुत इजी है, अलंकार मतलब होता है आभूषण यानी गहना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ धो नाही, नैनन से के जल से पग धोए। यानी यहाँ पर सुदामा जी जब कृष्ण जी की नगरी कहाँ जाते हैं, जो नगरी थी उनकी जिन्होंने उन्होंने बनाया था समुद्र के पास, यानी द्वारिका नगरी जब जाते हैं वो,
तो उनको देख के इतने रोते हैं भगवान कृष्ण। करुणा निधि किसका नाम है? करुणा निधि किसका पर्यायवाची है? भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। तो उनको देख के वो इतना रोते हैं कि उन्हें लगता है ना कि मेरे को पानी से उनके पैर धोने की ज़रूरत ही नहीं, इतना ज़्यादा उनका आंसू गिरता है कि उस आंसू के जल से ही वो सुदामा जी के पैर धो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, यानी देख सुदामा के तीन जसा करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ धो नाही, नैनन के जल से पग धोए। कौन सा अलंकार? यानी जहाँ पे किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोला जाए क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ा था ना, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। इस तरह के एग्जाम्पल जब आपको दिख जाए तो वो आप क्या है, अतिशयोक्ति। यानी ऐसा थोड़ी ना है कि इतना ज़्यादा आंसू गिर रहा है कि किसी के पैर धुल जाएंगे, तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, यानी यहाँ पे तपस्वी और देवदार के पेड़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो चीजों को, एक तपस्वी और देवदार के किसकी, देवदार के जो पेड़ होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, तो उसकी तुलना की जा रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार? तो यहाँ पे उपमा, प्रतीप, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार जो चार खड़े। प्रतीप अलंकार क्यों होगा मैम यहाँ पे? तो वहां पे अब हम समझेंगे कि प्रतीप अलंकार क्या होता है। यहाँ पे उसी तपस्वी से थे, यानी पेड़ों को तुलना किससे की जा रही है? तपस्वी के साथ की जा रही है। तो अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि क्यों होगा ये प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, जहां पर उपमा के अंगों को उलट, उपमा अलंकार में क्या होता है, हम कंपेयर कर रहे थे, तुलना कर रहे थे, तो उपमा के अंगों में, उपमा के अंग क्या होता है? उपमेय और उपमान। तो उलट फेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान ना कहकर उल्टा उपमान को ही उपमेय कह दिया। हमने उपमा अलंकार में क्या पढ़ा था कि उपमेय को उपमान समझना है, उपमेय को क्या समझना है? उपमान समझ लेते हैं, है ना। तो उपमेय ये उपमान जो होता है वो बड़ी चीज थी और उपमेय छोटी चीज थी। अब यहाँ पे उल्टा है, अब क्या है, अब किसी बड़ी चीज को आप छोटी चीज समझ रहे हो, यानी उल्टा। प्रतीप का मतलब ही होता है उल्टा, यानी उपमान को आप उपमेय समझ रहे हो। हम उसमें क्या पढ़े थे, उपमा अलंकार में हमने पढ़ा था उपमेय को उपमान, यानी किसकी तुलना कर, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है और जिससे तुलना चाहिए। तो उपमेय वहां पे कोई छोटी चीज थी और किसी बड़ी चीज से आप तुलना करते हो, है ना। अब हम किसी की हाइट की तुलना किससे करते हैं कि बहुत अच्छी हाइट है अमिताभ बच्चन की, अमिताभ एक बड़ी हस्ती है, तो बड़ी चीज से, तो अमिताभ बच्चन क्या हो गए? उपमान हो गए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हम क्या करेंगे, अमिताभ बच्चन को ना किसी नॉर्मल आदमी की हाइट से करेंगे कि अमिताभ बच्चन की जो हाइट है ना इस आदमी से मिलती हुई है, तो उल्टा हो जाता है। तो वहां पे कौन सा अलंकार? प्रतीप अलंकार, है ना। अब जैसे काहे करत गुमान मुख सम मंजू मयंक, यहाँ पर उपमान चंद्रमा को उपमेय और उपमेय मुख को उपमान बनाकर चंद्रमा की हीनता सूचित की गई। यानी यहाँ पे चंद्रमा को क्या बता दिया, तुम मुख के समान सुंदर हो, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, मुख, चंद्रमा के समान मुख कहते हैं। यानी यहाँ पे चंद्रमा के समान मुख किसमें कहते थे? उपमा में कहते थे, लेकिन यहाँ पे मुख के समान सुंदर है चंद्रमा, यानी चंद्रमा को मुख से कंपेयर कर दिए। यानी चंद्रमा को हमने क्या कर दिया है? उपमेय बना दिया है और मुख को उपमान बनाया। मुख चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा। चंद्रमा को मुख के समान, हम यहाँ पे उल्टा होना चाहिए था, मुख के समान क्या होना चाहिए था? चंद्रमा, है ना। समझ में आया? ये होगा प्रतीप अलंकार। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून में कौन सा अलंकार? हमने पढ़ा था ना, पानी 3 बार आया और तीनों बार पानी के अर्थ अलग अलग निकला, यानी अर्थ चिपके हुए हैं, यानी चिपका हुआ कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा है वो हम देखेंगे। बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी बिन आ गया शब्द, यानी बिना कारण के ही कारण हो जाए, कौन सा अलंकार? अभी हमने पढ़ा विभावना अलंकार, जहाँ पे बिनु शब्द आ जाए, बिना कारण के ही आपका काम हो जाए, वहां पे कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। यानी बिन पद चले सुने बिनु काना, यानी ऐसा हो सकता है, ये किसके बारे में चौपाई दी हुई है? ये चौपाई है
कृष्ण जी के बारे में कि बिना पैर के ही वो चल रहे हैं और बिना कान के ही सुन रहे हैं। तो यहाँ पे कोई कारण नहीं बताया गया है, यानी यहाँ पर काम हो रहा है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक मैंने जो आपको अभी पढ़ाया अलंकार से रिलेटेड, इतना अगर आप अच्छे से पढ़ लो, बार बार पढ़ लो, तो आपका अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। और मैं एक बार ज़रूर आपको ये बात बताना चाहूँगी कि जितना हो सके अलंकार की प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे वहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे इसी तरह के एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।